फैसलाबाद में जो हैं वो तकरीबन 7 केसेस ऐसे हैं जो सामने आए। जितने भी पर्चे दर्ज हुए ये सारे पुलिस की मदय्यत में है। पुलिस वालों से पूछा कि ये पुलिस की मदय्यत में आपने पर्चा काटा है, तो इसमें एक मामू, चाचा, ताए या भाई कोई तो इसका मतलब मदई बन सकता था। तो सामने ये बात उन्होंने की कि कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात, अगर वो बन भी जाते तो फिर इनका पैचअप हो जाता है, बहुत जल्दी पैचअप हो जाता है। फैसलाबाद में जो हैं वो तकरीबन 7 केसेस ऐसे हैं जो सामने आए। इसमें एक बहुत अनोखा सा एक केस जो है ना वो एक मेरा जब जुमरे का जो है फैसलाबाद का एक गांव है, उस जगह से जो है वो एक बड़ा अनोखा सा ये फैसलाबाद, बल्कि मेरा ख्याल पाकिस्तान में ये पहला ऐसा वाकया होगा। उसके बाप ने उसके ऊपर जो ना शक किया। शक करने के बाद पहले उस लड़की के ऊपर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद फिर उन्होंने जबरदस्ती जो है वो चूहे मार गोलियां जो हैं, जो मेरे कनक में भी रखने वाली गोलियां, वो उस लड़की को दी गई जबरदस्ती। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके बाद जब ये कत्ल हो गया, कत्ल को छुपाया गया जब ये कत्ल, तो मोहल्लेदारों को इसके ऊपर जो वो थोड़ा सा शक सा गुजरा है कि ये कत्ल जो है, ये कत्ल हुआ है, ये खुदकशी नहीं हुई। इसके ऊपर मोहल्लेदारों ने जो है 15 पुलिस को इतला दी। पुलिस ने आकर उसके ऊपर जो है वो अपना कार्रवाई जब शुरू की, तो उसके ऊपर ये हुआ कि पुलिस ने शक की बिना पर सबसे पहले उसके बाप को पकड़ा, लड़की के बाप को पकड़ा और उससे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि उसने कहा जी मैंने तशद्दुद किया था, मैंने चूहे मार गोलियां नहीं दी थी। इसके ऊपर उसने कहा जी उस लड़के का बताएं जिसके साथ इस लड़की का ताल्लुक था। अच्छा, उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया उस लड़के को, तो उसने एक बाले जुर्म भी कर लिया इसके ऊपर कि मैंने बिल्कुल इसको जो है मैंने गोलियां इसको प्रोवाइड की थी। अच्छा, उसमें लड़के का मामू भी पकड़ा गया, बाप भी पकड़ा गया इसमें। और इसमें दूसरा लड़के ने तो अपना एक बाले जुर्म कर लिया कि मैं इसमें मुलव्वस था। अब इस तरह के दूसरे केसेस भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह जड़ा वाले में एक वाकया हुआ इसके ऊपर है ना, जड़ा वाले में भी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद फिर उसको जो है लड़की को मार दिया गया और कह रहे थे कि ये इसी ने खुदकशी की है। लेकिन ये ऐसे वाकयात जो हैं, अभी तक 7 वाकयात सामने हुए। लेकिन ये एक बड़ी हैरतकुन बात है कि जितने भी पर्चे दर्ज हुए ये सारे पुलिस की मदय्यत में है। इसका कोई मदई नहीं बनने वाला, क्योंकि जब हमने पुलिस वालों से पूछा कि ये पुलिस की मदय्यत में आपने पर्चा काटा है, तो इसमें एक मामू, चाचा, ताए या भाई कोई तो इसका मतलब मदई बन सकता था। तो सामने ये बात उन्होंने की कि कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बात, अगर वो बन भी जाते तो फिर इनका पैचअप हो जाता है, बहुत जल्दी पैचअप हो जाता है। अभी आप रूरल एरिया में चले जाए ना, गांव की तरफ चले जाएं, देखें। कल मुझे तो एक चनियोट का वाकया हुआ था, उसके ऊपर मैंने बड़े सर्च की, लेकिन वो केस जो है दब गया वहां पे। बड़ा मैं कह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ फैसलाबाद पुलिस को, बल्कि पंजाब पुलिस को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने देखे, मदई तो कोई नहीं बन रहा था, अपनी मदय्यत में फिर उन्होंने पर्चा काट के फिर इसी तरह इंक्वायरी की जिस तरह 302 की होनी चाहिए थी। मुलजम को भी पकड़ा, उनके घर वालों को भी पकड़ा, उनको भी पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर अपनी मदय्यत में पर्चा काटने का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने कि ये एक अंधा कत्ल था। अंधा कत्ल पे हमने ये और बंदों को पकड़ दिया। पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई गाँव में ऐसे वाकया हो गया तो फौरी तौर पर पुलिस को इसके ऊपर जो है आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। अब तो देखें, और लेडीज के अगर वाकयात आते हैं उसमें बहुत लेडीज को बहुत सारा आपको जो है वो कवरेज मिल गई। आपको आपकी ऐप ऐसी आ गई है, आप उसके ऊपर करें। बल्कि फैसलाबाद में तो एक सेंटर इन्होंने बना दिया हमारे कि अगर किसी औरत के ऊपर तशद्दुद हो या औरत को किसी को हरासा करे तो वो लेडीज पुलिस वहां पर चले जाती है। आपके ऊपर बर्डन इतना आ जाता है, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है,
آپ کے گاؤں والا کا, گھر والوں کا, رشتے داروں کا, پھپھی تائے چاچے, اینڈ پہ وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھی آپ پیسے لیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں یار, دوسری پارٹی بھی کہتی ہے تھوڑے سے پیسے بڑھنے میں, بات وہ ختم ہو جاتی ہے, دیت لے لیتے ہیں. پولیس بھی وہاں پہ بے بس ہو جاتی ہے, جوڈیشری بھی وہاں پہ بے بس ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی فائدہ ملا ہے نا, اگر آپ چلے جائیں جوڈیشری میں چلے جائیں, جتنے بھی کیسز میں آپ چلے جائیں, تو جوڈیشری جتنی بھی ہے عدالتوں کا بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اس کیس کو فارغ کروں, اور یہ کیس فارغ ہو تو لمبا نہ پڑے کیس. جب مدعی آ کے کہہ دیتا ہے جی میری صلح ہوگی اس کے ساتھ, وہاں پہ عدالت بھی بے بس آ جاتی ہے. وہ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے اللہ واسطے معاف کر دیا اس کو, جو ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری پھر چیزیں آ جاتی ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.